काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी और नंबर 1 ओडीआई टीम थी, तो क्या हुआ अचानक से? भाई फैक्ट असल में ये है, यस हमने टीम हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट्स और मेरा नाम है उमेर और आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्योंकि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना सेकंड और लास्ट वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला और हम वो मैच भी हार गए. इफ़ यू आर अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन एंड इफ़ यू आर अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम लवर, देन दीज आर कंसर्निंग टाइम्स फॉर यू, बिकॉज हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो चुकी है. बिल्कुल ही हमारी टीम ऐसा लग रहा है कि उनमें से जो है ना वो हवा निकल चुकी है गुब्बारे से, बिकॉज जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस आ रही है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, वो शॉकिंग है. एशिया कप से पहले हमारी टीम को कहा जा रहा था कि दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट लीथल अटैक्स इन द वर्ल्ड कप. नसीम, हारिस, शाहीन, ऐसा लग रहा था कि हमें हमारे जो है वो वसीम, बकार और शोएब दोबारा से मिल गए हैं. और ऐसा देखने को भी मिला जब इंडिया को हमने एशिया कप में पहला मैच उनके अगेंस्ट खेला और शुरू के 4 बैट्समैन हमने पवेलियन वापस भेज दिए, तो लग रहा था कि यार ये बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है. लेकिन उसके बाद जो इंडिया से हमने मैच खेला श्रीलंका के अगेंस्ट, हम जो है वो रन्स रोक नहीं पाए और मैच हार गए. इंडिया ने हमारे अगेंस्ट 350 रन स्कोर करे और फिर 238 के मैसिव मार्जिन से हमें हराया. फिर हम इस वर्ल्ड कप में आए, इस वर्ल्ड कप में भी बैटिंग विकेट्स हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पहला मैच हारे, उनसे हमने 350 रन करवा दिए इन सेकेंड इनिंग्स और 6 ओवर पहले उन्होंने वो टारगेट चेस कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल हमने जो है वो ठीक ठाक, मैक्सवेल ने और इंग्लिश ने हमारी पिटाई की, बोथ फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर्स की. तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ मिसिंग है, लेकिन डेफिनेटली ये बॉलिंग एज पाकिस्तान टीम एज अ बॉलिंग यूनिट इज़ आउट ऑफ फॉर्म, क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो हैं शादाब हो गए, आपके नवाज़ हो गए, वो बिल्कुल ही उनकी परफॉर्मेंस फ्लैट है. शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो ऊपर से विकटें नहीं ले रहे हैं. पहले उनको कहा जाता था कि भाई वो पहले ओवर में आके विकटें ले लेते हैं और बैट्समैन को उड़ा के रख देते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बिल्कुल ही कुछ खास नहीं है, क्योंकि उनको विकटें नहीं मिल रही हैं. और बैट्समैन ने, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट नहीं है, बैट्समैन ने उनको समझ लिया है कि ये पहले ओवर में आके फुल बॉल डालेंगे और अगर इनको स्विंग नहीं मिला तो फिर मुझे जो है वो उन पर अटैक करना है. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदीज परफॉर्मेंस, कि उनको भी विकटें नहीं मिल रही हैं. हसन अली अभी उन्होंने कम बैक करा है, तो मेरे ख्याल में उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उनकी अपनी परफॉर्मेंस कुछ खास इन रीसेंट टाइम्स रही नहीं है. हारिस रऊफ़ अनदर शॉकिंग केस फॉर पाकिस्तान, अच्छी बॉलिंग करते थे, अच्छे डेथ बॉलर हैं, लेकिन कल उनको 97 रन्स पड़े. 3 रन से उन्होंने अपनी जो बॉलिंग में सेंचुरी मिस कर दी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो प्रीटी ऑर्डिनरी है. तो पाकिस्तान के लिए वरिंग टाइम्स हैं ये. ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आता कि हमने अबरार को टीम में क्यों नहीं रखा. हमने कुछ गलतियाँ की एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. पहले हमने अबरार को मौका नहीं दिया अगेंस्ट, जब हमने छोटी टीम मैचेस खेले. हमने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट अभी एक सीरीज़ खेल के आ रहे हैं, हमने उसमें अबरार को मौका नहीं दिया. अगेंस्ट नेपाल खेला हमने, उसमें हमें चाहिए था कि हम अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर लें, लेकिन हमने अबरार को नहीं खिलाया. और बाबर आजम ने जाके जो है वो 150 रन की इनिंग खेल दी और इफ्तिखार ने जो है वो जाके 100 रन की इनिंग खेल दी. तो क्यों नहीं करा हमने अपने प्लेयर्स को ट्राई? क्यों नहीं हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को क्यों नहीं ट्राई करा अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स? हमने अबरार जैसे प्लेयर्स को क्यों नहीं खिलाया? वो मेरी समझ से बाहर है. एंड अगेन आई थिंक अबरार शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस मेन स्क्वाड इन द प्लेइंग 11. क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? उनको मार पड़ जाएगी ना. तो क्या आपके मेन बॉलर्स को मार नहीं पड़ी है? क्या हारिस रऊफ़ को कल मार नहीं पड़ी? क्या शादाब को कंसिस्टेंटली मारनी पड़ी है? क्या नवाज़ जो है वो विकटें ले रहे हैं, वो भी नहीं ले रहे? तो क्या हार्म है अगर हम जो है वो उनको खिला लेते या टीम में ले आते? तो पाकिस्तान टीम की साइकी, उनके कैप्टन बाबर आजम की साइकी कभी कभी समझ में नहीं आती है एंड इट डजंट मेक सेंस. क्रिकेट पंडित्स जो हैं, क्रिकेट एनालिस्ट कुछ कह रहे होते हैं और बाबर आजम बिल्कुल ही कुछ उल्टा कर रहे होते हैं. तो वेरी डिसअपॉइंटिंग टाइम्स फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग. लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है. अब अगर हम बैटिंग की बात करें, तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग करने आई, येस बाबर आजम एंड रिजवान वर मिसिंग फ्रॉम द टॉप 4 बैट्समैन एट दैट टाइम, लेकिन हमारे टॉप 4 बैट्समैन जो फ़खर, इमाम, अब्दुल्ला शफीक और शादाब आए थे नंबर 4 पे, वो भी कुछ खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए. फ़खर ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था, इट लुक प्रॉमिसिंग, लग रहा था कि अब वो फॉर्म वापस ले लेंगे, हम होपफुल थे. लेकिन अगेन वो 20 ऑड रन पे आउट हो गए अगेंस्ट मैक्सवेल. आगे बढ़ के उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की, टॉप एज लगा एंड देन ही वाज गॉन. इमामुल हक सेम स्टोरी. आपका अब्दुल्ला शफीक, ही ट्राई टू प्ले अ शॉट, गॉट आउट. शादाब, ही प्लेड अ गुड शॉट, छक्के के लिए बॉल जा रही थी, लेकिन भाई वहाँ पे फील्डर खड़े हुए थे और वो कैच आउट हो गए. तो डिसअपॉइंटिंग था. उसके बाद 4 जब खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में वापस भेज दिए घर, तो उसके बाद बाबर आजम हैड टू कम आउट, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो मोस्ट लाइकली ये होता कि अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने मेन बॉलर्स को रखता, कंटिन्यू करता उनसे, तो पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता. और वर्ल्ड कप से पहले हमें नज़र आता कि वार्म अप मैच में पाकिस्तान बैटिंग टीम कोलैप्स कर गई. तो आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली वाई
बाबर आजम केम आउट एंड ही ट्राइड टू देन मैनेज थिंग्स. लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ वेरी स्मार्ट टीम एंड पैट कमिंस बीइंग अ वेरी स्मार्ट कैप्टन, उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाबर आजम आए तो उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा भाई कि ये तो वार्म अप मैच है ना, तो वार्म अप मैच में मैं बाबर आजम जैसे टॉप प्लेयर को अपने अगेंस्ट प्रैक्टिस क्यों कराऊं. क्योंकि बी वेरी माइंडफुल कि हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस अभी एक मैच खेलना है, और हो सकता है कि अगर हम नॉकआउट स्टेज में भी जाते हैं, जो कि लग नहीं रहा है, लेकिन अगर नॉकआउट स्टेज में भी जाते हैं तो वी कुड फाइंड ऑस्ट्रेलिया देयर अगेन. तो हमें ऑस्ट्रेलिया से एक ग्रुप मैच खेलना है, फिर नॉकआउट मैच भी खेल सकते हैं. सो देयर इज़ द पोटेंशियल ऑफ 2 मैचेस. एक मैच तो हम डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं इन द कमिंग डेज. तो ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि भाई ये टॉप बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन है, इसको मैं अपने मेन बॉलर से एक्सपोजर क्यों दूँ, क्यों इसको बैटिंग कराऊं, ताकि इसको प्रैक्टिस मिल जाए बिफोर दैट मेन मैच. तो पैट कमिंस ने क्या किया कि उसने अपने मेन बॉलर्स को हटा दिया, और स्पिनर्स में भी जो है बिल्कुल ही ऐसे पार्ट टाइम स्पिनर्स पैट कमिंस ने लगाए कि पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल ही कोई प्रैक्टिस नहीं मिली इस मैच के थ्रू. दोनों टीम्स का मकसद ये था कि हमें इस मैच से जो है वो विकेट पे टाइम मिले एंड कुछ प्रैक्टिस मिले अगेंस्ट सम गुड बॉलिंग अटैक फ्रॉम द ऑपोजिशन. ऑस्ट्रेलिया को तो पूरी प्रैक्टिस मिली, क्योंकि दे वर एबल टू प्ले ऑल द प्लेयर्स, ऑल पाकिस्तानी बॉलर्स, एंड दे वर एबल टू अंडरस्टैंड देम. बट पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें, जब बाबर आजम और इफ्तिखार, जो कि उनके 2 मेन बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, जब वो विकेट पे थे तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेन बॉलर्स को साइड पे कर लिया, और बिल्कुल ही जो है वो रेलू कट्टे बॉलर्स जो हैं वो लगा दिए इन टर्म्स ऑफ डेविड वार्नर एंड स्टीव स्मिथ, जो कि पार्ट टाइम भी बॉलिंग नहीं करते हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान को कोई एक्सपोजर नहीं मिला, कोई प्रैक्टिस नहीं मिली. येस, हमारे बैट्समैन बाबर आजम ने और इफ्तिखार ने ठीक ठाक उनकी धुनाई की. काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई धुनाई क्यों की, वो तो पार्ट टाइम बॉलर्स थे, तो वो क्या करते, आप उनके डिफेंस में मुझे बताइए ना, वो क्या करते. क्या वो बोलते नहीं भाई हम नहीं खेल रहे, हम घर जा रहे हैं बिकॉज हमें जो है वो मेन बॉलर्स को खेलना है. सो बाबर आजम एंड इफ्तिखार डिड व्हाट दे हैड टू डू. उनको जाके उनको अटैक करना चाहिए था. कोई भी बैट्समैन अगर वहाँ पे होता, प्रॉपर बैट्समैन, वो उनको अटैक करता. तो ठीक ठाक बाबर आजम ने और इफ्तिखार ने काउंटर अटैक किया. लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने, जब इफ्तिखार आउट हुए और बाबर आजम के जब 90 रन स्कोर हुए, तो उन्होंने कहा चलें भाई मैं अपनी टीम को फिर से ज़रा टेस्ट करता हूँ, लेट्स जस्ट टेस्ट देम राइट नाउ, सी हाउ दे परफॉर्म और रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन. तो उन्होंने कहा चलें अब मैं वापस अंदर जाता हूँ, प्लेयर्स को, जो बाकी जो प्लेयर्स बेंच में हैं या जो वेट कर रहे हैं अंदर, उनको मौका देते हैं, लेट्स सी इफ दे कैन चेस दैट रिमेनिंग टारगेट. और वो टीम अगेन फिर फ्लैट हो गई. पैट कमिंस जो अपने मेन बॉलर्स को लेके आए इन दी एंड, जब मैच बन चुका था, काफ़ी क्लोज मैच हो गया था. एंड अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स जो टेल थी या जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने कोई खास बॉलिंग नहीं की टुवर्ड्स दी एंड, उन्होंने सिंपल बॉलिंग की बिकॉज पिच में कोई खास डीमंस नहीं थे. लेकिन हमारे बैट्समैन जो हैं वो इतने ठुस हैं, जो लोअर ऑर्डर के और टेल एंड के जो बैट्समैन हैं, दैट वो अपनी विकेटें खुद ही देते चले गए, और हमने मैच जो है वो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को प्लेट में रख के दे दिया. तो अगेन इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी फ़ैन देन दीज आर वरिंग टाइम्स फॉर यू. मैं एक और बात बताता चलूँ बिफोर आई रैप अप दिस वीडियो. एंड काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी और नंबर 1 ODI टीम थी, तो क्या हुआ अचानक से. भाई फैक्ट असल में ये है, येस हमने टीम्स को हराया तो था, पर अगर आप डिटेल में जाएं, अगर इसका डीपर एनालिसिस करें, तो इस जो वर्ल्ड कप में आने से पहले हमने किसको हराया है. हम श्रीलंका से मैच हार गए, हम इंडिया से मैच हार गए, हमने नेपाल को हराया जिसके अगेंस्ट हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाई और किसी नए प्लेयर को मौका नहीं दिया. बाबर आजम के 150 आए, इफ्तिखार की सेंचुरी आई. उसके पहले हमने जो है वो अफ़गानिस्तान को एक सीरीज़ में हराया. अफ़गानिस्तान एक, येस दे आर अ वेरी गुड T20 साइड, बट दे आर नॉट अ मैसिव वनडे साइड. तो हमने से अपनी एक छोटी टीम को हराया, और वो भी काफ़ी क्लोज मैचेस हुए जिसमें हमने उनको हराया. तो इसके पहले हमने अफ़गानिस्तान को हराया, उसके पहले हमने श्रीलंका को हराया टेस्ट सीरीज़ में, जो कि हमसे अगेन दे आर अ लोअर रैंक टीम. उसके अलावा हमने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया इन पाकिस्तान. लेकिन वर दोज फुल स्ट्रेंथ साइड्स, क्या ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड्स भेजी थी? नहीं भेजी थी. येस हमने उनको हरा दिया, ऑन पेपर दैट लुक्स वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड, बट चूँकि उनके मेन प्लेयर्स मिसिंग थे उन टीम्स में से, तो उनको हराने का और उस टीम को हराने का जो है वो कोई ख़ास हमें रिजल्ट मिला नहीं, कोई ख़ास प्रैक्टिस मिली नहीं. क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, इनकी B टीम्स नहीं आएंगी, इनकी A टीम्स आएंगी, और ये A ग्रेड परफॉर्मेंस अपनी रखेंगे, टॉप क्लास परफॉर्मेंस अपनी रखेंगे, और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को कम्पीट करने में काफ़ी मसला हो सकता है, जो कि हमें अभी वार्म अप मैचेस में नज़र आ रहा है. तो आगे जाके क्या होता है वो देखते हैं. होपफुली पाकिस्तान इज़ एबल टू पिक इटसेल्फ अप, जस्ट लाइक लास्ट ईयर हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हारने के बाद अपने आप को जो है वो रीअसेस किया था, रीअलाइन किया था, और उसके बाद हमने कम बैक किया था इन द T20 वर्ल्ड कप. तो होपफुली वी कैन टर्न थिंग्स अराउंड दिस टाइम एज वेल, बट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो चीज़ें फ्लैट लग रही हैं. बैटिंग विकेट्स होंगी और हमारी बॉलिंग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही जो है वो
उनकी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। खैर, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो देना ना भूलिएगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बाय।